हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपना चैप्टर सेकंड चल रहा था पूर्ण संख्याओं पर आधारित चार आधारभूत संक्रियाएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जीरो से लेकर अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक क्या होती है? पूर्ण संख्या। और उन पर आधारित चार आधारभूत संक्रियाएं। आधारभूत का मतलब चार, आधारभूत यानी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट, ये आधारभूत संक्रियाएं हैं। सेकंड पार्ट अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग लगभग आधा हो गया था, आधा आज बच रहा, आधा लगभग लगभग आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कल कर लेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे अपन। देखिए, अपना मैंने करवा दिया था जीरो के गुणधर्म करवा दिए थे मैंने आपको, एक का गुणधर्म करवा दिया था, यानी जीरो को सभी प्लस भी करवा दिया था, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड करवा दिया था, एक को भी करवा दिया था। और किसी भी नंबर का इकाई अंकन निकालना वो बता देता। माइनस एक की घात सम हो तो उसका आंसर प्लस वन होता है, माइनस एक की घात विषम हो तो उसका आंसर माइनस होता है। यानी किसी भी संख्या की पावर हो उसको मैंने मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया था, और उसका इकाई अंक निकालना भी आपको मैंने बता दिया था। अब आ जाइए विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, हैंड राइटिंग मैनेज कर लेना, नहीं समझ में आए तो, लेकिन खास इतनी बुरी भी नहीं है कि नहीं आएगी। नियम देखो कि कोई भी नंबर है, विभाज्यता का नियम क्या चीज है समझिए पहले से कि कहना क्या चाह रहा है। यानी कोई भी एक ऐसी संख्या दे दे, उन्हें देखते ही अपन पता लगा ले कि इसमें दो का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तीन का भाग जाएगा नहीं जाएगा, चार का भाग जाएगा नहीं, यानी उसमें डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े, उसमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। इससे कैलकुलेशन आपकी फास्ट होती है, प्लस में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और प्लस में आपके मतलब जब एग्जाम टाइम में क्वेश्चन करने बैठोगे ना, तब आप बाकी बच्चों से आगे रहोगे। मेन मुद्दा ये है, वहां पर टाइम का खेल है, सारा सारा खेल है टाइम का। जितना जिसके पास जितना ज़्यादा टाइम बचेगा, उतना ही वो हार्ड क्वेश्चनों को उतना ज़्यादा टाइम दे पाएगा, और उतनी सही होने के उसके चांसेस ज़्यादा है। तो सारा खेल क्या है? टाइम बचाने का है। तो ये सारे जो मैं विभाज्यता का नियम करवाऊंगा, दो का नियम, तीन का नियम, यानी दो का नियम कहने का मतलब क्या होता है कि दो कोई भी संख्या देखे अपन, उस संख्या में बिना देखे, मतलब बिना उस संख्या को देखे, बिना सोल्व किए उस संख्या में पता लगा ले कि इसमें दो का भाग जा रहा नहीं जा रहा, तीन का भाग जा रहा नहीं जा रहा, चार का भाग जा रहा नहीं जा रहा, पांच का भाग जा रहा नहीं जा रहा, यानी संख्या को देखा और देखते ही पता लगा दिया कि इसमें किसका भाग जाएगा। ठीक है, ये देखिए। तो सबसे पहले देखो दो का नियम समझिए। दो का नियम, अब दो का नियम क्या कहता है? यानी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, जिसका इकाई, दो का नियम यानी किसी संख्या में दो का भाग कब जाएगा, ये सीधा सा आपको पता है। दो का भाग तब जाता है जब वो सम संख्या होती है, और सम संख्या कब होती है? जब उसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वो क्या होती है? इकाई अंक। यानी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, उसमें उस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी वो दो दो के नियम का पालन करेगी। देखिए एग्जाम्पल देखिए, 46,840, 1232, 1634, और ठीक है, इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, और कौन सा बच गया? 8 और बच गया, एक संख्या 8 हो, 198, 198, यानी इन सभी संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो मैं कोई भी एक संख्या उठा ले, सभी संख्याओं में भाग दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको चेक करना है कि सर सही लिखा है गलत लिखा है, तो आप घर पे इन पांचों संख्याओं में दो का भाग दे लेना, पूरा पूरा भाग जाएगा दो का। मैं कोई भी एक संख्या उठा रहा हूँ, देखो इसमें दो का भाग दिया, दो दो दूनी चार, इसमें कितनी बार गया? 4 बार गया। फिर इसमें कितनी बार गया? 3 बार गया, एक बच गया, एक, एक और छह 16 गया, 16 में कितनी बार गया? 8 बार गया, और 6 में कितनी बार गया? 3 बार गया। यानी आपको डिवाइड उठाने की जरूरत नहीं है वैसे तो। जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वो क्या होती है? सम संख्या होती है, और सम संख्या में दो का भाग जाता है। दो का नियम ये कहता है। दो का नियम तो आपको ऑलरेडी आता था। तीन का नियम, तो तीन का नियम समझो, कोई भी संख्या दी होगी उसमें तीन का भाग जाएगा नहीं जाएगा, देखते ही बताना है। ऐसी संख्या तो तीन का नियम निकालते कैसे हैं पहले वो समझ लीजिए, फिर इसकी परिभाषा लिखाऊंगा। कोई भी संख्या दी होगी, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, पहले एग्जांपल, यही संख्या ले लो, 3468। 3468 में तीन का भाग जाएगा या नहीं, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है।
यानी आपको देखते ही बताना है, यानी ऐसा नहीं कि 3468 में 3 का भाग देंगे और चेक करेंगे, ऐसे कितनी संख्याओं में चेक करेंगे, यानी बिना बिना डिवाइड किए पता लगाना है। ये है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम देखो, 3 का नियम पता लगाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी संख्या दे रखी, कोई भी संख्या दे रखी है ना, उस संख्याओं के अंकों का योग कर लेना। तो ये संख्या है, इसके अंक क्या है, 6 8 4 3, यही अंक है। इनका क्या कर लेना, योग। और इनका योग करने के बाद अगर उस योग में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, उस योग में, यानी इन संख्याओं का योग कर लिया, इन अंकों का, और अंकों का योग करने के बाद उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चेक करते हैं, तो 3 और 4 7, 7 और 6, 7 और 6 कितना हो गया, 13, और 13 और 8 21, 21 में 3 का भाग जाता है, यस 21 में 3 का भाग हो जाता है। अगर 21 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। मैं आपको डिवाइड देके बताता हूँ, 3468 में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, बच गया कितना, 4 उतार लिया, एक बार गया 3। अब आपको बताऊंगा नहीं, ये डिवाइड तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। 5 बार 15, और फिर एक बच गया, और एक ये यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, ये मैंने एक यहाँ पर उठा 18, 18 में, और 18 18 कितना हो गया, 6 बार गया, यानी पूरी की पूरी बार चला गया ना। यानी कोई भी संख्या दे रखी होगी, उस संख्याओं के अंकों का योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उसमें भी 3 का भाग जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे और देखिए एग्जाम्पल, मैं 3 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8, और 8 में 21 का भाग जाता है, सॉरी 21, 21 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। मैंने सही का निशान लगा दिया, ठीक है। ऐसी संख्या, इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, ऐसी संख्या जिसके अंकों के योग में 3 का भाग जाता हो, तो वो संख्या तीन से विभाजित होगी, यानी उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल और देखिए, जैसे 4 3 6, ये ले लेता हूँ, और ये ले लेता हूँ मैं 2, ये ले लिया। इस संख्या के अंकों का योग करना है, इस संख्या के अंकों का योग करें, 4 प्लस में 3 प्लस में 9 प्लस में 6 प्लस में 2। अगर इसके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला गया तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये नियम कहता है। तो देखिए 2 और 6 8, 8 और 6 17, 17 और 3 20, और 20 4 24, 24 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। आप डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा लंबा हो जाएगा, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा आपको। 43,962, देखो 3 एकम 3, छोटा कर देता हूँ, 1 3, 3 चौक 12, ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस है, ठीक है। एक बच गया, उतार दिया, ये 9, कितनी बार जाएगा, 6 बार 18, फिर एक बच गया, उतार दिया, ये 6, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार 15, बच गया एक, एक में ये 2, 4 बार। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार देखता हूँ, यस आपको दिख गया। तो देखिए पूरा पूरा चला गया, यानी नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या के अंकों का योग कर लिया जाए और उस योग में 3 का पूरा भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं ये संख्या ले लेता हूँ, तो 1 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 6 प्लस में 7 है। इस संख्या के अंकों का योग देखो, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, और 20 और 1 21, यस 21, यानी इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर सपोज मैं ये ले लेता हूँ, ये 43, ऐसे ये हो गया, इसको हटा लेता हूँ, ये 4367 है, तो 4367 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 13, 13 3 16, 16 और 4 20, 20 आ गया। 20 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता। 20 में 3 का भाग अगर इस संख्या, इसके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। चेक करते हैं, मैंने एक एग्जांपल ऐसा ले लिया जिसमें 3 का भाग ना जाए अंकों के योग में, तो इसमें भी नहीं जाएगा। वेरीफाई करता हूँ, तो 3 एकम 3, बच गया कितना, 1, 4 बार गया 12, 1 6, सॉरी 5 बार गया 6, यहाँ पर आएगा 15, 1 और ये 7 उतार दिया, ये 5 बार जाएगा 15, ये 15 और बच गया 2, पूरा पूरा नहीं गया ना, यानी यही तो कह रहा हूँ,
अंकों के योग कर लेना, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उसमें 3 का पूरा, उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अगर अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। आपको अच्छे से समझा दिया है, ये नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट के लिए। ले लिया होगा। अगला देखिए, 3 का हो गया, अब 4 का देखते हैं। चार का नियम, इकाई अंक 2 का कर लिया अपने, सॉरी इकाई 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का क्या कहता है, कोई भी संख्या जिसका इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक दोनों को मिलाकर अगर उन दोनों संख्याओं में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, जैसे एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझाता हूँ फिर परिभाषा लिखूंगा। ये 4364 है, इसका इकाई अंक 4 है और इसका दहाई अंक 6 है, इकाई और दहाई अंक। अगर इस 64 में इकाई और दहाई अंक को मिला लिया और 64 में अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो यानी वो संख्या में भी पूरा पूरे 4 का भाग जाएगा। और 64 में 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4 बच गया 2 और 4 ये इधर आया तो 4 छके 24, 64 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मैं आपको दे के बताता हूँ, 4364, 4 एकम 4 बच गया कितना, उतार दिया 3, उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा दिया, फिर ये 6 उतार दिया, कितनी बार 9 36 और बच गया कितना, ये उतार दिया जहाँ पर 4, एक बार 4 एकम 4, पूरा पूरा चला गया ना। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 121 32, इकाई अंक 2 है और दहाई अंक 3 है, इकाई और दहाई अंक को मिला लिया कितना आ गया 32, 32 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अगर 32 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 121 और 32 में देखो 4 का 4 दिया 12, उतार दिया एक उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा तो 0, उतार दिया 3, 4 बार सॉरी 3 बार गया 12, यहाँ पर एक आएगा, सॉरी एक आएगा और यहाँ पर उतार दिया 2, तो 4 बार सॉरी 3 बार, बार बार गलती हो रही है, ये आपका आ गया, पूरा पूरा चला गया, नहीं चला गया। अगर आप घर पे भी देख के देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर समझे, लेकिन मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको भाग दे के भी बता रहा हूँ, भाग आते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए एग्जाम्पल, ये डबल जीरो आ गया। अब आप कहोगे सर इकाई अंक भी जीरो और दहाई अंक भी जीरो, क्या समझे, इकाई और दहाई अंक जीरो, और मैंने बताया था किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित। कोई भी संख्या 1 2 3 5 7 10 15 20 100 1000 10 लाख कोई भी संख्या है, अगर उसमें जीरो का भाग दे दे अपरिभाषित आएगा। या फिर मैंने दूसरा नियम भी बताया था, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो जीरो। इकाई और दहाई अंक क्या है, यहाँ पर जीरो है और जीरो में 4 का भाग जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा, 0 बार जाएगा ना, यानी इकाई और दहाई अंक में भी 4 का भाग जा रहा है दोनों को मिलाकर, तो भी इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी इस 4 के दो नियम बनते हैं, दो नियम बनते हैं। क्या नियम बनता है, इकाई और दहाई अंक वाले अंक में, इकाई और दहाई वाले अंक में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। दूसरा नियम ये बनता है, किसी भी संख्या का इकाई और दहाई अंक 0 हो तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये दोनों नियम एक ही हैं, क्योंकि 0 दोनों, इकाई अंक भी 0 दहाई अंक भी 0, तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा ना, और इनमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये दोनों नियम एक ही है, लेकिन कुछ टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन बात एक ही है। ठीक है, तो आप इसे अलग पढ़ना चाहो तो अलग समझ सकते हो और एक साथ समझना चाहो तो एक साथ समझ सकते हो। तो यानी मैं परिभाषा लिखता हूँ, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। ऐसी संख्या जिसका इकाई व दहाई अंक में 4 का भाग जाए और उसके अलावा इकाई व दहाई अंक शून्य हो।
वह संख्या 4 से विभाजित होगी। और एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ, जैसे 11 11, ये इकाई और दहाई अंक, अगर दो अंक जीरो हैं, इकाई और दहाई अंक दोनों जीरो हैं, तो वो 4 से विभाजित होगी। आप देख लेना, 4 का भाग पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा। और संख्या देखिए, जैसे 8 7 6 4 3 2 4 24, इकाई और दहाई अंक 24 में 4 का भाग जाता है, ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। एक एग्जांपल ऐसा ले लेता हूं मैं जिसमें 4 का भाग नहीं जाए। इकाई और दहाई अंक 21, 21 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 21 में 4 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। समझ गए होंगे। ऐसी संख्या जिसका इकाई व दहाई अंक में 4 का पूरा पूरा भाग जाए, या फिर जिसका इकाई व दहाई अंक शून्य हो, दोनों शून्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अगला देखिए, और नियम 5 का नियम। अगर ये नियम आपने समझ लिए तो कंपटीशन नवोदय एग्जाम क्या कंपटीशन एग्जाम दोगे तो भी आपको यही पढ़ने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 का नियम, ऐसी संख्या, देखो 5 का नियम का एग्जाम्पल समझाता हूँ, पहले एग्जाम्पल से। कुछ नोटिस किया एग्जाम्पल में? 050505, यानी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी ऐसी संख्या, 5 का नियम क्या कहता है कि ऐसी कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका इकाई अंक 0 हो, 5 हो, उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कोई कहेंगे सर 0, इसमें तो 2 का भी भाग जाएगा। अपन 5 के नियम पे फोकस कर रहे हैं, अगर 2 का जाता है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जाना तो 2 का जा रहा है, 3 का भी जा सकता है, लेकिन अपन को तो फोकस किस पे करना है फिलहाल? 5 का नियम। और 5 का नियम क्या कहता है? ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी नियम लिख देता हूं, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 तथा 0 या तथा नहीं 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होगी। नोट कीजिए। अब आपको ये डिवाइड करके बताने की जरूरत नहीं है, डिवाइड घर पे देख लेना, सभी में 5 का भाग जाएगा, इकाई अंक 0 या 5 है, सभी में जाएगा। अगला देखिए, 6 का नियम। अब 6 का नियम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 का नियम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखी जाए तो। आपको कहा सर कैसे? अगर जिस बंदे ने 6 का नियम, जिस बंदे ने 2 का नियम पढ़ लिया और 3 का पढ़ लिया, 6 कैसे होता है? 2 और 3। जिस बंदे को 2 और 3 का नियम आता है, वो 6 का नियम ऑटोमेटिकली कर लेगा। क्योंकि अब क्या कहता है? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए, उस संख्या में 6 का भाग पूरी तरह जाएगा, पक्का जाएगा। कैसे? देखिए समझिए, मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। ऐसी संख्या जो 2 व 3 से, 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, यानी ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए और 3 का भाग जाए, विभाजित हो, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। देखिए क्या नियम कहता है, मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छी तरह। कोई कहे सर 6 का भाग देना है, अगर उसमें 2 का भाग जाए और 3 का भाग ना जाए तो उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। कोई कहे सर
कोई संख्या है, उसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 का ना नहीं जा रहा, तो उसमें नहीं जाएगा। लेकिन सपोज़ 3 का जा रहा है और 2 का ना जाए तो नहीं जाएगा। यानी 6 का भाग देने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि दोनों का भाग जाना चाहिए। 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भाग जाना चाहिए। अगर 2 और 3 दोनों का भाग चला गया तो पक्का है उसमें 6 का भी भाग जाएगा। मैं एग्जाम्पल से प्रूव करता हूँ, देखो आपको। ये है 24,690 है। अगर इसमें 2 और 3 दोनों का भाग चला गया तो इसमें 6 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले 2 का नियम क्या है? ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो क्या संख्या 2 से विभाजित होगी। इसका इकाई अंक 2 है, सॉरी 0 है, इसका मतलब ये सम संख्या है और सम संख्या है तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 3 के नियम चेक करते हैं। 0, 9, 6, 4, 2। 3 का नियम क्या कहता है? संख्याओं में जो अंक दे रखे ना उन सभी अंकों का क्या कर लो, योग कर लो। और अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 का तो विभाजित हो ही गई। तो देखो अंकों का योग कर देते हैं। तो 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 0 ऐड करते हैं तो 2 और 4 6 और 6 12 और 12 21 और 0 21 आ गया। 21 में 3 का भाग जा रहा है, 2 का भाग चला गया क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। 0, 0, 2, 4, 6, 8 होती है वो, उसमें 2 का भाग जाता है और अंकों का योग कर लिया, 21 आया। 21 में 3 का भाग जा रहा है, यानी इस संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ 6 से विभाजित पूरी तरह होगी, ध्यान रखना। 6 चौक 24 उतार दिया आपका यहाँ पर 6, एक बार गया 6 उतार दिया आपका 9, एक बार गया 6, 3 बच गया 0, 0 उतार दिया और 5 बार गया 6 पंचो 30। बोलो गया नहीं गया? यानी ये संख्या 6 से विभाजित हुई नहीं। यानी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर वो 2 और 3 से दोनों से विभाजित है तो 6 से पक्का होगी, कोई डाउट ही नहीं है उसका। और देखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे ये संख्या है, इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, 8 है। अब तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित है। अब ये और चेक करना, अगर ये 3 से विभाजित और हो गई तो यानी ये 6 से पक्का हो जाएगी, यानी कोई डाउट ही नहीं है। अगर ये 2 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हुई तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी, यानी इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। अब अंकों का योग कर ले, 4 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 4 प्लस में 8, 8 और 4 12, 12 9 21, 21 और 8 29, 29 और 7 29 और 7 कितना हो गया 36, 36 और 4 40, 40, 40 में 3 का भाग नहीं जाता। दोबारा ऐड कर लेता हूँ, जल्दबाजी मैंने गलती कर दी हो। 12 और 9 21, 21 29, 29 और 4 36, 36 40, 40 हो गया। यानी 40 में 3 का भाग नहीं जाता। इस संख्या में 2 का भाग तो जाता है लेकिन इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाता, यानी इसका तो चला गया लेकिन इसका नहीं गया, यानी ये इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। मैं कुछ चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसमें इसको 6 कर देता हूँ, इसमें 6 कर देता हूँ। अब देखो, अब ऐड करते हैं इसको। इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 है, 0, 2, 4, 6 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का तो जाएगा। 3 का और चेक कर लेते हैं। 6 और 4 10, 10 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, 34 और 4, गलती हो गई क्या? 6 और 4 10, 19, 19 और 8 19 और 8 27, 27 और 7 34, 34 और 4 38, 38 में भी नहीं गया। ठीक है, तो मैं इसको 5 कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। अब देखो 6 कर लिया मैंने, इसको एग्जाम्पल अपने मन से ले रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा। 38 है, 2 का भाग जा गया लेकिन 3 का नहीं गया, तो इस संख्या में अभी 6 का भाग नहीं जाएगा। मैं और कर लेता हूँ, इसको 4 कर लेता हूँ। 4 करते ही 36 हो जाएगा, 4 करते ही यहाँ पर 4 होते ही 36 हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर इसमें इकाई अंक 4 है और एक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो इकाई अंक 4 है, 2 का भाग जा रहा है। 3 का चेक करते हैं, 4, 4, 8, 4, 4, 8, 8 और 9 17, 17 और 8 25, 25 और 7 32, 32 और 4 36, 36, 36 में 3 का भाग जा रहा है। यस, इसमें 2 का भाग जा रहा है और इसमें 36 में अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। अब चेक ये आप खुद कर लेना,
नोट कीजिए, मैंने 6 का भाग बता दिया आपको, नोट कीजिए। 7 का समझते हैं, आज का लास्ट नियम। 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, वो समझेंगे अपन कल। 7 का नियम देखो, क्योंकि वीडियो फिर लेंथ हो जाएगा। 7 का नियम, 7 का नियम बहुत मजेदार, सबसे इजी है। कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या 6 की पुनरावृत्ति में रिपीट हो रही है, कोई भी संख्या है अगर वो 6 की पुनरावृत्ति में रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति और रिपीट एक दोनों एक ही वर्ड है, मैं रिपीट और पुनरावृत्ति दोनों एक ही वर्ड है बोल रहा हूँ। यानी कोई भी संख्या, जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे 1 है वो 6 बार आ गया, या 2 है वो 6 बार आ गया, या 3 है वो 6 बार, या 4 है वो 6 बार। अब जरूरी थोड़ी है 6 बार लिखें, यानी कोई भी संख्या है वो 6 बार आ जाए, एक बार, 12 बार आ जाए, 18 बार आ जाए, 24 बार आ जाए, 30 बार आ जाए, यानी 6 के पहाड़े में जाए। यानी कोई भी संख्या है वो 6 बार आ जाए, 12 बार आ जाए, 18 बार आ जाए, 24 बार आ जाए, 30 बार आ जाए, वो संख्या, उस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी इन संख्याओं में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। मैं कोई भी एक संख्या 3 3 3 उठा लेता हूँ, इसमें 7 का भाग देके बता देता हूँ, और बाकियों में आप घर पे खुद चेक करोगे। तो 7, 7 चौक 28, ठीक है, कितना बच गया 5, उतार दिया 3, 7 7 49, बच गया कितना 4, उतार दिया 3, 7 6 42, बच गया कितना, बच गया कितना 1, उतार दिया 3, एक बार गया 7, कितना होते 6, उतार दिया 3, और कितनी बार गया 9 बार, 63। बोलो आया नहीं आया। यानी कोई भी संख्या 6 की पुनरावृत्ति में 6 बार, 12 बार, 18 12 18 बार बहुत लंबा हो जाता है, 6 बार ही आएगा। यानी इन सभी संख्या में 5 बार 6 बार लिख दो, 6 बार 6 बार लिख दो, 7 बार 6 बार लिख दो, 8 बार 6 बार लिख दो, 9 6 बार लिख दो, 10 6 बार मत लिख देना, क्योंकि 10 तो डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, वो तो नंबर हो गया, दो संख्या वाली डिजिट होगी। यानी कोई भी संख्या अगर 6 बार लिखी जाती है, 12 बार लिखी जाती है, उस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी इसकी परिभाषा क्या लिख दूं मैं, कोई भी संख्या, कोई भी अंक, कोई भी अंक की पुनरावृत्ति, यानी रिपीट, पुनरावृत्ति 6 12 18 बार, 10 10 24 30 35 हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। यानी कोई भी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार, 12 बार, 6 बार, ऐसे लिख देता हूँ, 6 बार, 12 बार, ठीक है, और 18 बार हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। इन सभी संख्याओं में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, आप घर पे चेक कर सकते हो 9 तक सभी संख्याओं में। इससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, प्लस में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। आप डिवाइड जरूर करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। आज के लिए इतना ही होता है। थैंक यू।